हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है, जिसको देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग देखते जाइए, यही सा सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इतना व इतना का लौसक कितना होगा, मतलब इतना और इतना का लघुत्तम बताना है, एलसीएम बताना है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है कि दो ग्रुप है, पहला ग्रुप है दूसरा ग्रुप। तो सबसे पहले दोनों का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो पहले दो ग्रुप है तो दोनों का गुणनखंड कर लेंगे। ये इक्वेशन को गुणनखंड करना आप लोग बचपन में सीखे होंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन को गुणनखंड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो देखिए 3 है और ये क्या है 2 है, तो ये 2 नहीं है, देखने के लिए -2 है, लेकिन समझने के लिए -6 है। देखने के लिए -2 है, लेकिन ये है कितना, 3 दूनी 6, -6 है। बचपन में पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब गुना करने पर 6 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए, 5x आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा आप लोग सीखे होंगे। तो गुना करने पर 6 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने घटाने पर प्लस में 5x आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो हम इसको 3x² को 3x², यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6x -x, ध्यान दीजिएगा, और ये -2 देखिएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस से गुना करेंगे माइनस, प्लस माइनस, ये सीधे x लिखने का मतलब कि एगो x है। तो 6 में देखिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 1 है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 प्लस -6, और 6 गो x में से एगो x घटेगा तो 5 गो x बचेगा प्लस में -2, जैसे कि तैसे। तो ये तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, 3 निकाल लिया x, तो 2 x में से एगो x निकल गया तो एगो x बचेगा। 3 भी निकाला, x भी निकाला, तो 2x² का मतलब 2 x है, तो एगो x बच जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, और x तो कॉमन ले लिया, x तो निकाले हुए है, आई 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे -1 कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है -1 है, और यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही +2 हो जाएगा। -1 कॉमन लिया है तो माइनस ही +2 हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ जितना बचता है ना उतना ही यहाँ बचता है, सब लोग जानता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहाँ पे 3x और -1, 3x और -1, ये दोनों के बदला में एगो लिखाता है x + 2, गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हो गया, बचपन में भी पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखने के लिए +2 है, लेकिन समझने के लिए ये +6 है, 3 दूनी 6 प्लस में है। देखिए 3 दूनी 6, तो मतलब गुना करने पर +6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए, 7x आना चाहिए माइनस में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3x² और -6x, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब -x और +2, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस में माइनस से गुना करने पर माइनस प्लस, 6 में 1, 6 1 है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 3 दूनी 6, 6 प्लस में माइनस +6, 6 गो x है, एगो x, तो 7 गो x माइनस में हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब तो पढ़े होंगे बचपन में। यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा। ध्यान दीजिएगा, x तो कॉमन ही है, तो 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखिएगा -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x, अब माइनस कॉमन लिया था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई 2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ जितना बचता है उतना ही यहाँ बचता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 3x और -1, अब यहाँ पे देखिए दोनों के बदला में एगो लिखाएगा x -2, तो इसका भी गुणनखंड हो गया। अब निकालना क्या है, लौसा, क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। हम पिछला वीडियो में बताया था, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने का तरीका है, एलसीएम निकालने का तरीका है कि दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है। एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए,
सभी गुणनखंड को लिखना है, लेकिन एक गुणनखंड दोबारा लिखाना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे आप ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे आप ऐसे करेंगे, सभी गुणनखंड लिखाना चाहिए, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। तो देखिएगा, इसको लिखेंगे, सभी को लिखना है तो इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 3x -1 सभी गुणनखंड को लिखना है, तो इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया, x + 2 को भी, तो ये दोनों को लिख दिया। सभी को लिखना है, सभी गुणनखंड को लिखना है, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए, तो इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। ई वाला नहीं लिखेंगे ताकि लिखा चुका है, 3x -1 लिखा गया है इसीलिए नहीं लिखेंगे। बस भाई, लिखा गया इसीलिए नहीं लिखेंगे। x -2 अभी नहीं x + 2 लिखाया हुआ, x -2 नहीं लिखाया है, तो जो नहीं लिखा है उसको लिखेंगे। यानी सब गुणनखंड लिखाना चाहिए, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप इसको और छोटा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3x -1, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² होता है। तो a² करेंगे तो b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a² - b², ये तो आप लोग जानते होंगे, 1 + b × a - b, मतलब एक बार जोड़ देता है, एक बार ब्रैकेट में घटा देता है, तो a², तो ax को बोला x² और b² मतलब a² - b², इसका एलसीएम यही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मौसन निकालना है, HCF निकालना, ये तो और इजी है, ये तो और आसान है, और आसान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, HCF निकालना है, मौसा HCF निकालना है। HCF कै गो ग्रुप है, 1 2 3 गो ग्रुप है। HCF निकालने का तरीका है, महत्तम निकालने का तरीका है कि जो सभी ग्रुप में कॉमन हो, जो सब ग्रुप में कॉमन होता है ना, वही HCF कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, ए इसमें, पावर को भी नहीं देखिए, अभी पावर को नहीं देखिए, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए सब में है तो ए लिखाएगा। जो सब में कॉमन होता है ना वो HCF कहलाता है। तो ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए सब में है। देखिए, बी इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी, तो बी भी लिखाएगा। सी इसमें भी, सी इसमें भी, सी, तो सी जो सब ग्रुप में कॉमन हो लिखा जाएगा। तो ए बी सी तीनों सब में है तो तीनों लिखा जाएगा। HCF में लोअर पावर, महत्तम में छोटा पावर चढ़ाया जाता है और लघुत्तम में बड़ा पावर, एलसीएम में हायर पावर और HCF में लोअर पावर। तो यहाँ HCF है तो लोअर पावर, ए का पावर सबसे छोटा तीनों में कौन है? ए का पावर 2 है, ए का पावर 4 है, ए का पावर 8 है। तो ए का सबसे लोअर पावर, सबसे छोटा पावर क्या है? 2 है। ए का सबसे लोअर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है। तो HCF में छोटा पावर चढ़ाया जाता है, महत्तम में छोटा पावर चढ़ाया जाता है। बी का सबसे छोटा पावर, बी के पावर 4 है, बी के पावर 3 है और बी के पावर 6 है। तो यहाँ 4 3 और 6 है, तो सबसे छोटा पावर क्या है? बी का, सॉरी बी का न है, तो बी का सबसे छोटा पावर क्या है? 3 है ना। और सी का सबसे छोटा पावर, तो यहाँ सी का पावर 6 है, सी का पावर 8 है और सी का पावर 2 है। तो सबसे छोटा पावर सी का क्या है? 2 है। यही हो गया इसका क्या? HCF। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखा जाए, इतना और इतना का मौसन निकालना है तो सबसे पहले दोनों को गुणनखंड कर लेंगे, दोनों को। हालांकि इसको क्विक भी हम लोग तुरंत भी गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन वो तरीका हम आपको नहीं बताएंगे ताकि आप लोग, पता नहीं आपका बेस क्या है, मुझे मालूम नहीं, इसीलिए हम इसको थोड़ा डीप ही सॉल्व करते हैं। नहीं तो मिनटों में गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत गुणनखंड हो जाता है। लेकिन वो तरीका को हम नहीं बताएंगे इसलिए कि आप लोग का बेस कैसा है पता नहीं मुझे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो गुना करने पर आना चाहिए -6, गुना करने पर आना चाहिए -6 और जोड़ने घटाने पर -x आना चाहिए, एक x आना चाहिए माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो x -3x अब प्लस क्या है? 2x। तो देखिए, प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी 6, 3 गो x में से 2 x घट जाएगा तो 1 x बचेगा ना, 1 x बचेगा। 3 दूनी 6, प्लस माइनस 6, 3 x में से 2 x घटेगा तो 1 x बचेगा, आई -6। हम पूरा डीप, ये तो तुरंत बन जाता, लेकिन हम जानबूझ के इसको डीप बना रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी देखे तो उसको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका एक शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, 2x में से एक निकल जाएगा तो 1x बचेगा, यहाँ x कॉमन ले लिए तो 3 बच जाएगा, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 2 3 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुना करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे x² है तो x² और प्लस 6x अब माइनस क्या हो जाएगा 3x और -18। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे प्लस माइनस माइनस 36 18, 6x में से 3x घटेगा तो 3x बचेगा ना प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया है तो 6 बचेगा ना, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 6 18 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा x माइनस 3 हो जाएगा और ये दोनों के बदला में एगो लिखेंगे x प्लस 6 हो गया इसका गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड हो गया। अब हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालने का तरीका है कि जो दोनों ग्रुप में कॉमन होगा, जो दोनों ग्रुप में कॉमन होता है वो HCF कहलाता है। तो देखिए x+2 इसमें है लेकिन x+2 इसमें नहीं है तो नहीं होगा, x-3 इसमें भी, x-3 इसमें भी है। तो दोनों में जो कॉमन होगा ना, इसमें भी है इसमें भी, जो दोनों ग्रुप में कॉमन होता है वो HCF कहलाता है, यही इसका HCF हो जाएगा। यहाँ पावर उवर वाला बातें नहीं है, पावर वाला बात रहता है तब ना छोटका पावर चढ़ाया जाता है महत्तम में, लघुत्तम में बड़का पावर, लेकिन यहाँ पावर वाला बात नहीं है, दोनों ग्रुप में यही कॉमन है तो यही इसका HCF हो जाएगा। उतारिए, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखने में बहुत आसान सबको जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे, अगर बनाएंगे भी तो लगभग विद्यार्थी इसको गलत ही बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना इतना और इतना का एलसीएम निकालना है। जैसे ये 3 गो ग्रुप है, देखिए पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप, इसका एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ऑलरेडी तो गुणनखंड किया हुआ है, ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ। देखिए ये ऑलरेडी, देखिए ये गुणनखंड है, गुणनखंड इसको क्या कीजिएगा तो गुणनखंड किया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा तो गुणनखंड किया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? गुणनखंड करना नहीं, गुणनखंड किया हुआ है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? सभी ग्रुप के गुणनखंड को लिखना है। एक गुणनखंड दोबारा अच्छा विद्यार्थी नहीं बना पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रुप के गुणनखंड को लिखिए, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखे। किस में? एलसीएम में। एलसीएम में सब गुणनखंड लिखाता है, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाता है। तो हम पहले इसी को लिख दिया, ये गुणनखंड को, तो 1 - x की इसको लिख दिया। ध्यान दीजिए, फिर इसको हम लिख दिया x प्लस क्या 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो x प्लस ही क्या लिख दिया 1। तो x + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x + 1 है तो 1 + x भी तो लिख सकते हैं। जोड़ घटाव में आगे पीछे लिखने से दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। अब इसको लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसको लिख दिया। ध्यान दीजिएगा 1 - x प्लस x², 1 - x प्लस x²। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिख दिया, सब गुणनखंड लिखा गया ना, एक गुणनखंड दोबारा लिखाया है, सब लिखा गया, कोई एक चीज दोबारा नहीं लिखाया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 - x³ है तो 1 - x³। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे पूरे को देखिए तो कोई फार्मूला पर सेट है क्या? है सेट। कई बार लिखे, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में भी ये फार्मूला लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जानते हैं AQ, ध्यान दीजिएगा AQ अब प्लस BQ के फार्मूला पर सेट है। 1 का Q भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ध्यान दीजिएगा, तो A + B तो A + B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। तो ये AQ है तो AQ, यहाँ पे 1 का Q 1 होता है तो 1 ही लिखेंगे तो काम चलेगा। ये पूरा जो है ना AQ - BQ के फार्मूला पर सेट है।
हम फिर फार्मूला लिख देंगे, अच्छा लिख देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर सेट है। अब ध्यान दीजिए, यही चीज एक बारी माइनस में, यही चीज एक बारी क्या है प्लस में। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अब बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे ना तो 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आप सीधा देखें ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ए क्यू, ध्यान दीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है सब लोग जानता है, ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर ये सेट है, ये वाला इसी फार्मूला पर ही सेट है। उतारिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा विद्यार्थी इसको नहीं बना पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप बहुत ज्यादा इजी है, इस पर गौर करेंगे, बहुत इजी सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी सवाल बोले ना कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, ई टाइप का जब भी सवाल बोले कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा जिसे इतना से भाग देने पर हमेशा शेष इतना बचे। ई टाइप का जब भी सवाल बोले ना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से भागा देने पर हमेशा शेष 10 बचे, चाहे इतना से भाग देने पर हमेशा शेष 2 बचे, चाहे इतना से भागा देने पर हर हाल में शेष 5 आए। ई टाइप का जब भी सवाल बोले ना कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें इतना से भागा देने पर हमेशा शेष 3 बचे, चाहे हमेशा शेष 10 बचे, इस टाइप का जब भी सवाल आए तो बनाना बहुत आसान है। जितना देगा उस सब का एलसीएम निकाल दीजिए और उसमें हमेशा जितना शेष बचता है जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये टाइप बहुत आसान है। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर हमेशा शेष आना चाहिए 2, हमेशा शेष आना चाहिए 2। तो ऐसा सवाल जब भी बोलेगा तो जितना क्वेश्चन में दिया है कि इतना से भाग देने पर 6 से 7 से 8 से 9 से और 12 से इतना से भागा देने पर जितना से भागा देने के लिए बोलेगा ना उस सब का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम क्यों निकाला जाता है? ताकि छोटी से छोटी का मतलब ही होता है एलसीएम, अब बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ होता है और छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम होता है। तो जब भी ऐसा सवाल बोले कि इतना से भागा देने पर हमेशा शेष इतना बचे, तो जितना से भागा बोले ना उस सब का एलसीएम हमेशा शेष कितना बचे, हर बार 2 शेष बचे, तो हर बार हमेशा जितना शेष बचे वो एलसीएम में जोड़ देंगे। तो जितना से भागा देने के लिए बोले उस सब का एलसीएम ले लीजिए, हमेशा शेष 10 बोलेगा कि बचेगा तो उस सब का एलसीएम लेकर उसमें 10 जोड़ दीजिएगा। हमेशा 3 शेष बचता है तो उस सब का एलसीएम लेके 3 जोड़ दीजिएगा। यही तो तरीका है। इस सब का एलसीएम आप घर पे बैठ के निकालिएगा, इसका लघुत्तम निकाल के देखिएगा। हालांकि इसका ट्रिक होता है, हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच में जो बच्चा सब पढ़ता है उसको ये सब ट्रिक बताते हैं, लेकिन आप लोग तो पता नहीं कहां पढ़े हैं, किस सर से पढ़े। हो सकता है आप भी अच्छा ट्रिक इसका जानते होंगे। अगर ट्रिक नहीं जानते हैं तो फिलहाल इसका एलसीएम जैसे निकालना जानते हैं, इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा 504 आएगा। शेष हमेशा 2 बचता है वो जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 506। बात समझ रहे हैं ना? आंसर क्या हो जाएगा 506। ई टाइप का सवाल बहुत आसान है। इतना से भागा देने पर हमेशा शेष इतना बचे, तो इतना का एलसीएम है जो हमेशा बचता है जोड़ देंगे एलसीएम में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उतारिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।